Hello children, welcome to my channel Study Kids. Today our chapter is Our Universe. Okay? ये साइंस का चैप्टर है आवर यूनिवर्स। इससे पहले मैंने एसएसटी का ही यही चैप्टर का वीडियो बनाया हुआ है, डाला हुआ है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा है, चलिए देखते हैं। आवर यूनिवर्स इज़ वेरी ब्यूटीफुल. It includes all existing things. It has numerous stars, planets, satellites and many other heavenly bodies. Okay? हमारा यूनिवर्स बहुत ही सुंदर है। इसमें जो है क्या सब होते हैं, स्टार्स होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, सैटेलाइट्स, है ना, और भी अदर हेवनली बॉडीज़। हेवनली बॉडीज़ जो हमसे बहुत दूर यूनिवर्स में होते हैं। ओके, पहला है टॉपिक है सोलर सिस्टम। द सन एंड द 8 planets form the solar system. All the 8 planets, namely Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune, revolve around the sun in fixed paths called orbits. जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं इस पिक्चर में, ये सारे planets हैं और ये जो ये फिक्स्ड पाथ पे रिवॉल्व करते हैं इसी को बोलते हैं ऑर्बिट, राइट। नेक्स्ट टॉपिक इज द सन। द सन इज़ द लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट क्या है? सन है। इट इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ फायर एंड गिव्स हीट एंड लाइट। ये ह्यूज बॉल है फायर का, बहुत बड़ा आग का गोला, एंड गिव्स हीट एंड लाइट, जो हमें हीट और लाइट देते हैं। इट इज़ वन ऑफ द न्यूमरस स्टार्स इन द यूनिवर्स. There are other stars also which are even bigger than the sun, but they are very far away from the earth, है ना। The temperature of the sun's surface is about 5500 डिग्री सेंटीग्रेड। सन का टेम्परेचर जो है वो सन के सरफेस का कितना है? लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस, है ना। अमेजिंग फैक्ट में देखिए क्या है, मोर देन 1 मिलियन अर्थ्स कुड फिट इनसाइड द सन। सोचो, एक सन के अंदर जो है मोर देन 1 मिलियन अर्थ फिट हो सकता है ना। नेक्स्ट टॉपिक है द मून। द मून इज द अर्थ्स नियरेस्ट नेबर इन द यूनिवर्स। अर्थ का नियरेस्ट नेबर क्या है? द मून, है ना। इट इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। ये केवल एक है, कौन? मून, जो कि नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का। इट टेक्स अबाउट 27.5 days टू मूव अराउंड द अर्थ। ये अर्थ का जो है चक्कर लगाने में कितने दिन का समय लेता है? 27.5 days. द मून डज नॉट हैव इट्स ऑन लाइट। मून का जो है अपना लाइट नहीं होता है। इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन। ये सन के लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। देयर इज़ नो एयर ऑन द सरफेस ऑफ द मून। मून के सरफेस पे एयर नहीं है। इट हैज़ वेरी ह्यूज होल्स ऑन इट्स सरफेस। इसके सरफेस पे बहुत ही बड़ा बड़ा होल है, विच आर नोन एज क्रेटर्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रेटर करते हैं। देखिए इस पिक्चर में ये है क्रेटर, वही मून के सरफेस पे जो ह्यूज होल है इसी को क्रेटर कहा जाता है ना। सैटेलाइट्स आर द हेवनली बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट्स. द मून अपीयर्स टू चेंज इट्स शेप एवरी नाइट. हर रात जो है मून अपने शेप को चेंज करके आता है. व्हेन वी सी इट फ्रॉम द अर्थ, है ना, इट इज़ बिकॉज वी आर एबल टू सी ओनली दैट पार्ट ऑफ द मून विच इज़ लिट बाय द सन. हम लोग मून के उसी पार्ट को देख सकते हैं जिस पे सन की रोशनी पड़ती है. द डिफरेंट शेप्स ऑफ द मून आर कॉल्ड फेजेज ऑफ द मून. और यही डिफरेंट शेप्स जो मून का होता है वो क्या कहलाता है? फेजेज ऑफ द मून. दीज फेजेज डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ सनलाइट रिसीव्ड बाय द मून ऑन डिफरेंट नाइट्स, है ना। ये फेज ऑफ द मून जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है? वो सनलाइट के अमाउंट पे डिपेंड करता है जो कि डिफरेंट नाइट में मून जो है रिसीव करता है. द मून शेप ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द पोजिशन ऑफ द अर्थ एंड द मून.
मून का जो शेप होता है वो किस पे डिपेंड करता है, अर्थ और मून के पोजीशन पे, है ना। अब है फेजेज ऑफ द मून, है ना। फेज, मून का क्या सब फेज होता है, कौन सब, इसके बारे में पढ़ते हैं। ये देखिए, ये पिक्चर है फेजेज ऑफ द मून का। पहला है फुल मून। द मून रीचेज द अदर साइड ऑफ द अर्थ आफ्टर 14 डेज, है ना। मून जो है अर्थ के अदर साइड में कब पहुंचता है, आफ्टर 14 डेज। द फुल शेप ऑफ द मून विजिबल फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड फुल मून। अर्थ से जो हम पूरा मून जो देखते हैं, पूरा शेप उसका, वही कहलाता है फुल मून। अब है गिबस मून। द पोजिशन ऑफ द मून वेयर मोर देन हाफ ऑफ द मून कैन बी सीन फ्रॉम द अर्थ। अर्थ से जब हमें मोर देन हाफ पार्ट जब मून का दिखाई पड़ता है तो वो गिबस मून कहलाता है। अब है हाफ मून। व्हेन ओनली हाफ ऑफ द मून, एग्जैक्ट हाफ जब दिखता है, इट्स सीन फ्रॉम द अर्थ, इट इज़ कॉल्ड हाफ मून। क्रिसेंट मून। आफ्टर न्यू मून अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द मून इज सीन। देखिए ये स्मॉल पोर्शन, इतना पतला जो दिखाई देता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्रिसेंट मून। आफ्टर न्यू मून अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द मून इज सीन फ्रॉम द अर्थ, इट इज़ नोन एज क्रिसेंट मून। ओके, नेक्स्ट है न्यू मून। द मून कम्स इन बिटवीन द सन एंड द अर्थ आफ्टर एवरी 27.5 days. Okay, the part of the moon facing towards the earth does not get sunlight from the sun, so the moon is not visible from the earth and is called new moon. Okay, तो ये क्या कहलाता है, न्यू मून कहलाता है। ये क्योंकि इस पे लाइट नहीं पड़ता है तो ये दिखता नहीं है, बट होता है, ठीक है, तो ये न्यू मून कहलाता है। ठीक है, अब है स्टार्स। स्टार्स आर ह्यूज heavenly bodies which have their own light. स्टार्स भी ह्यूज heavenly bodies हैं जिनकी अपनी रोशनी होती है, अपनी जिनका अपना लाइट होता है। दे appear small because they are very far away from the earth. वो छोटे दिखते हैं, क्यों? क्योंकि वो अर्थ से बहुत दूर होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ बर्निंग गैसेस प्रोड्यूसिंग हीट एंड लाइट। Sometimes stars appear in fixed groups or patterns, है ना। These are called constellations. यही क्या कहलाता है, constellations कहलाता है। There are about 88 different constellations. They have been named after animals or people from ancient stories. उनका नाम कैसे पड़ा है, किसी एनिमल के नाम पे उनका पड़ा है। Some of them are Ursa Major, जिसको कौन सा एनिमल है, द ग्रेट बेयर, बेयर के नाम पे इसका ये पड़ा है। स्कॉर्पियस, स्कॉर्पियन दिखता भी है। ओरियन, हंटर, है ना। एंड लियो, लायन के जैसा। पीपल यूज़ टेलीस्कोप टू ऑब्जर्व देम। पीपल किसका यूज़ करते हैं, टेलीस्कोप का, उसे देखने के लिए, है ना। अब है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी क्या होता है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी, एंड द पीपल हु स्टडी एस्ट्रोनॉमी आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर्स, है ना। Aryabhatta was an astronomer of our country who told first that the earth is round and rotates on its own axis, है ना। आर्यभट्ट पहले एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने हमें बताया कि अर्थ इज राउंड एंड रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस। वराह मिहिरा was the another Indian astronomer who wrote many books. Bhaskara was also an Indian astronomer who discovered method to know how planets move. Okay. नेक्स्ट टॉपिक इज स्पेस ट्रैवल। चलिए स्पेस का ट्रैवल किया जाए। आउटर स्पेस इज द एम्प्टी स्पेस बिटवीन द हेवनली बॉडीज, है ना। द स्पेस इज अ डार्क प्लेस। इट इल्यूमिनेट्स ओनली when there is a heavenly body on which light falls. The first man in space was Yuri Gagarin of the Soviet Union. ये है यूरी गैगरिन, ठीक है। Scientists who go into space to study it are called astronauts. The Indian Space Research Organization, that is ISRO, is the space agency of India. It built India's first satellite Aryabhatta in 1975. Okay. Chandrayaan 3.
is India's lunar mission which has successfully soft landed on the moon's surface on August 23rd, 2023. To mark the successful landing of Chandrayaan 3, National Space Day will be celebrated each year on August 23rd. इसलिए हम लोग 23 अगस्त को कौन सा डे सेलिब्रेट होता है? स्पेस डे के नाम से. In 1984, Wing Commander Rakesh Sharma became the first Indian to go into space when he flew aboard the Soviet rocket Soyuz T-11. Sunita Williams, as a woman, holds the records for the longest single space flight, 195 days, total spacewalks 7 days, and the most spacewalk time 50 hours 40 minutes. है ना, सुनीता विलियम्स जो अभी भी स्पेस में है, आप लोग जानते होंगे, है ना. तो ये था हमारा चैप्टर आवर यूनिवर्स. इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, चलिए वो देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है राइट T for true and F for false statement. ओके. द सन इज अ स्टार. ट्रू. मून हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन. ट्रू. पीपल यूज माइक्रोस्कोप टू सी द स्टार्स. ट्रू. The moon takes nearly 32 days to complete one revolution around the earth. False. 27.5 लगता है ना. There is only one constellation in the sky. False. अब है हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. What is solar system? Its answer is the sun and the 8 planets form the solar system. What are orbits? All the 8 planets, namely Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune, revolve around the sun in fixed paths called orbits. Third question is, what are the phases of the moon? Its answer is different shapes of the moon as seen in the night sky are known as phases of the moon. Next है, explain different phases of the moon. इसका आंसर कुछ लॉन्ग है, थोड़ा लॉन्ग है तो वो तो होगा ही क्योंकि हर फेज को एक्सप्लेन करने बोल रहा है. तो फेजेज ऑफ द मून आर, फर्स्ट इज फुल मून. द मून रिचेज द अदर साइड ऑफ द अर्थ आफ्टर 14 days. द फुल शेप ऑफ द मून विजिबल फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड फुल मून. नेक्स्ट इज गिबस मून. द पोजिशन ऑफ द मून वेयर मोर देन हाफ ऑफ द मून कैन बी सीन फ्रॉम द अर्थ. थर्ड इज हाफ मून, व्हेन ओनली हाफ ऑफ द मून इज सीन फ्रॉम द अर्थ कॉल्ड हाफ मून. Crescent moon, after new moon, a small portion of the moon is seen from the earth known as crescent moon. And the last is new moon. The moon comes in between the sun and the earth after every 27.5 days. The part of the moon facing towards the earth doesn't get sunlight from the sun, so the moon is not visible from the earth and is called new moon. Okay. Next question is, what is astronomy? Its answer is, the scientific study of heavenly bodies is called astronomy, and the people who study, they are called astronomers. Okay. Define constellations. Group of stars that appear in a group in a particular pattern called constellation. There are about 88 different constellations. Some of them are Ursa Major, Scorpius, Orion and Leo. तो ये था हमारा चैप्टर आवर यूनिवर्स. ओके. मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में. देखने के लिए थैंक यू. टेक केयर. बाय बाय. और अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, और जो भी नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल. ओके. टेक केयर. बाय बाय.